पाकिस्तान से तैयबा बुखारी का आदाब। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं दाग दहलवी साहब के एक शेर से। इंतहाई मायने खेज़ शेर है, आपकी तवज्जो का तलबगार है। शेर मुलाहिज़ा कीजिए। दिल की ताकीद है हर हाल में हो पासे वफ़ा, दिल की ताकीद है हर हाल में हो पासे वफ़ा, क्या सितम है कि सितम गर को सितम गर ना कहूँ। मुझे आज आपसे गुफ्तगू करनी है हज़ारा कम्युनिटी और जबरी गुमशुदगियों पर अस खुद नोटिस केस की। इस केस की समाअत हुई है और चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने इंतहाई मायने खेज़ रिमार्क्स दिए हैं। वो रिमार्क्स मुझे आप तक पहुंचाने हैं। आपने अखबारात में तो पढ़ लिया होगा और टीवी पे भी, टीवी की स्क्रीनों पे भी इसके मुख्तसर हालात आप तक पहुँचे होंगे, लेकिन मुझे चंद लाइनों में इस केस को आप तक पहुँचाना है, आपको समझाना है। चीफ जस्टिस साहब क्या फरमा रहे हैं अपने रिमार्क्स में, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद कहते हैं कि जबरी गुमशुदगियाँ तफ्तीश ठीक नहीं, पुलिस चाय पाने का इंतज़ार करती है। पुलिस ने गुमशुदा अफराद की बाजियाबी के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। बाजियाब शहरी खौफ की वजह से अगवाकारों के नाम नहीं बता रहे। शहरी कहते हैं कि नाम बता दिए तो एक बार जिंदा वापस आ गए, दोबारा वापस नहीं आ सकेंगे। आपको मालूम है इस केस की समाअत कौन कौन कर रहे हैं? थोड़ी सी वजाहत करते चलो कि चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है और इस केस की समाअत में के दौरान आईजी साहब से पूरे बेंच का मुकालमा भी हुआ है और चीफ जस्टिस साहब ने सेक्रेटरी दाखिला को भी तलब किया है और उन्होंने आईजी साहब से जो मुकालमा किया है और अपने जो रिमार्क्स दिए हैं उनमें एक लाइन आपके तवज्जो की ख़ास तौर पे मुस्तहिक है। चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं कि 7 साल से एक शख्स लापता है, पुलिस ने कुछ नहीं किया, आपको वर्दी किस लिए पहनाई। दोबारा दोहराने की ज़रूरत तो नहीं होगी मुझे, आप समझ तो गए होंगे चीफ जस्टिस साहब क्या कहना चाहते हैं और उनके अल्फाज में क्या कुछ छुपा है। अब मुझे ना तो हज़ारा कम्युनिटी का नोहा यहाँ पे सुनाना है, ना मुझे जबरी गुमशुदगियों के हवाले से बात करनी है। मुझे तो सिर्फ इस केस की थोड़ी सी डिटेल्स आप तक पहुँचानी थी, वो मैंने पहुँचा दी। समाअत के दौरान जो चंद रिमार्क्स थे, बड़ी तफसील समाअत जो है वो हुई है और बड़ी तफसील से रिमार्क्स दिए गए हैं। मुझे वो तमाम आप तक नहीं पहुँचाने, ना पहुँचाए जा सकते हैं, बहुत तवील वक्त दरकार होगा जो कि मुझे नहीं चाहिए। लेकिन आप लोग थोड़ा सा पढ़ने की आदत डालिए और जिन अखबारात में आपको इनकी तफसीलात मिलें आप ज़रूर उनको मुतालिया कीजिए। आपको मालूम हो, ताकि आपको मालूम हो सके कि हमारे अदालती निज़ाम में भी इस वक्त क्या तासुरात पाए जा रहे हैं। बहरहाल मुझे अभी सिर्फ आपसे ना तो बलूचिस्तान आपको लेके जाना है, ना मुझे चीफ जस्टिस साहब के मज़ीद रिमार्क्स आपको बताने हैं। मुझे तो अपने शहर लाहौर के हवाले से अगर मैं थोड़ी सी गुफ्तगू आप तक कर दूं और पुलिस के हवाले से जो मुकालमा चीफ जस्टिस साहब ने किया और जो रिमार्क्स उन्होंने दिए, अगर उसकी थोड़ी सी भी तफसील मैं आप तक पहुंचा पाऊँ तो मैंने बड़ी तेज़ी से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाया है ताकि आप मेरे साथ साथ रहें और हम अपनी गुफ्तगू को बड़ी तेज़ी से अंजाम तक लेके जा सकें। सिर्फ शहर लाहौर की बात करते हैं ताकि हम पूरी गिरफ्त के साथ, पूरी ग्रिप के साथ और पूरी तहकीक के साथ आपके सामने आए हैं ताकि आपके इल्म में इजाफा हो और हमारे महकमा पुलिस की कारकर्दगी भी आप तक आए और अगर हमारी आवाज़ महकमा पुलिस के आला अहलकारों तक पहुँचे, आला अहदेदारान तक पहुँचे, ज़िम्मेदारान तक पहुँचे, तो वो इसके ऊपर गौर ज़रूर करें क्योंकि शिकायतें बढ़ रही हैं। अब ज़रा आप जिंदा दिलाने शहर लाहौर का तस्करा सुने पुलिस के हवाले से। ये पूरी डिटेल्स है जी मेरे पास, 1 2 3 4 5 कई का स्टोरीज़ हैं मेरे पास, लेकिन मुझे ये स्टोरीज़ की मैंने सब साइड पे रख दी। मैंने सिर्फ चंद लाइनें आप तक पहुंचानी हैं और इनमें से 3 सिर्फ रिपोर्ट्स का मैंने इंतखाब किया है जो आप ज़रूर मुलाहिज़ा कीजिए। तमाम अखबारात के हवाले से मुझे बात नहीं करनी, मुझे किसी ख़ास ग्रुप के हवाले से भी बात नहीं करनी, मुझे सहाफ़ियों की राय के हवाले से भी बात नहीं करनी, मुझे तो सिर्फ ख़बर के हवाले से बात करनी है। बग़ैर किसी तमहीद के आगे बढ़ते हैं। रवां साल लाहौर में, लाहौर का तस्करा हो रहा है, ये आप ज़हन में रखिएगा। लाहौर में रवां साल यानी कि अभी 10वें महीने का आगाज़ हुआ है, तो पिछले 9 माह में लाहौर के अंदर 1500 से ज़ायद बच्चे और ख़वातीन अगवा हुए हैं। नोट फरमाते चलिए, मैंने चंद नकात में अपनी गुफ्तगू को हतमी नताइज तक ले जाना है।
1500 पिछले 9 माह के दौरान 1500 से ज़्यादा बच्चे और ख़वातीन अगवा हुए हैं। बच्चों अब मुझे ये आपको बताना है कि इनमें से केस कौन से केसेस हैं, किस नौयत के हैं और किन के हवाले से। बच्चों के अगवा के 498 मुकदमात दर्ज हुए, 498। बच्चों के अगवा के 498 केसेस दर्ज हुए। मर्दों और लड़कियों के अगवा की 1092 वारदातें हुई हैं। और सेंसर ही करने को दिल चाहता है बस यहाँ पे, तो क्या करूँ मैं। लेकिन चले, अगवा बराए तावान समेत मुख्तलिफ वजूहात पर बच्चों और ख़वातीन को अगवा करने के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। तादाद मैंने आपको बता दी कि बच्चों के अगवा के 498 मुकदमात दर्ज हुए। मर्दों और लड़कियों के अगवा की 1092 वारदातें हुई हैं जी। और अगवा बराए तावान के 2 मुकदमात ताहाल ज़ेरे तफ्तीश हैं। अब यहाँ पे याद करवाऊँ चीफ जस्टिस साहब ने क्या कहा था। चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स थे कि जो लोग बाज़याब हो जाते हैं अगवा में, वो इसलिए नहीं बताते कि उन्हें किन लोगों ने अगवा किया था, कि कहीं अब के बार, पहली बार तो वो बच के आ गए, कहीं दूसरी बार अगर वो दोबारा अगवा हुए तो फिर वो बच नहीं पाएंगे, इसलिए वो नाम नहीं बताते। तो जिम्मेदाराना पुलिस, महकमा पुलिस होश कीजिए और गौर कीजिए। हम भी कह रहे हैं और हमसे पहले चीफ जस्टिस साहबान भी कह रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब पुलिस रिकॉर्ड क्या कहता है, जो डिटेल्स मैंने आपको पहुंचाई हैं, क्योंकि हमने दोनों तरफ का मौक़िफ़ आपके सामने पेश करना है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अगवा के 50% से ज़ायद केस निपटा दिए गए हैं। अगवा में कोई किसी मुनज़्ज़म गिरोह के मुलव्वस होने के शवाहिद नहीं मिले हैं। ज़्यादातर वाक़यात में घरेलू झगड़े, ख़ानदानी दुश्मनियाँ और दीगर वजूहात पर लोग घरों से गए, जिसके बाद वर्सा की जानिब से अगवा के मुकदमात दर्ज कराए गए, जो बाद में खारिज कर दिए गए। तो ये तो जनाब 1500 केसेस की कहानी चंद लाइनों में मैंने आपको सुना दी है। ये आपको ये कहानी मैंने समझानी थी, आप समझ तो गए होंगे। अब महकमा पुलिस की कार्रवाई के हवाले से मुझे चंद बातें और आपसे मुख्तसरन बयान करनी है। पुलिस ने लाहौर शहर में, फोकस हमारा सिर्फ लाहौर है और हमारी पूरी तहकीक, हमने पूरी तहकीक के ज़ोर पे, सिर्फ एक शहर को आप ले लीजिए, मुल्क के बाकी मुल्क के हालात आपके सामने खुद ब खुद आ जाएंगे। तो लाहौर में पुलिस ने गदागरों के खिलाफ क्रैकडाउन का दायरा वसी करने का फैसला किया है जी। 16 रोज़ में आपको मालूम है कितने मुकदमात दर्ज हुए? 3095 मुकदमात दर्ज हुए हैं जी। 3095 केसेस जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं जी, और इनमें से 3196 गदागरों को गिरफ्तार किया गया है। अच्छा, अब गदागरों को चौक चौराहों तक लाने वालों को भी पकड़ने का फैसला किया गया है। अब लोग कैसे भीख मांगने पे हज़ारों की तादाद में मजबूर हुए हैं, उनके पीछे अगर आपने इनको चौक चौराहों पे जो लोग लेके आए हैं, जो लोग सबब बने हैं कि ये गदागरी पे मजबूर हो जाएं, आपने उनको पकड़ने का फ़ैसला किया है, तो जनाब इसमें तो बड़े बड़े पर्दा नशीनों के नाम आ जाएंगे। इसमें तो और बहुत सी हस्तियों के नाम आ जाएंगे जिन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग भीख मांगने पे मजबूर हो चुके हैं। तमाम के तमाम तो प्रोफेशनल नहीं हो सकते। बहरहाल सेफ सिटी अथॉरिटी ने क्रैकडाउन शुरू करने से 10 रोज़ कबल की वीडियोस हासिल करना शुरू कर दी हैं, जिससे गाड़ी और मोटरसाइकिलों का नंबर डाटा हासिल करके इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। अब लाहौर में ही मुझे एक केस आपको और सुनाना है, वो भी पुलिस के हवाले से। 9 साल के बच्चे से ज़्यादती का मुलजिम पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार कर लिया गया है। तो सेफ सिटी अथॉरिटी, महकमा पुलिस की कार्रवाइयाँ, 1500 के करीब वाक़यात, गदागरों के ख़िलाफ़ आपने कैमरों की खिदमात हासिल करना शुरू कर दी, दायरा तहकीकात का वसी करना शुरू कर दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3196 गदागर आपने गिरफ़्तार भी कर लिए, 3095 मुकदमात भी दर्ज कर लिए। अब ये 9 साल के बच्चे से ज़्यादती का केस सामने आया है। DIG साहब ने उसको, पुलिस एहलकार को, कांस्टेबल को मुअत्तल करने के भी अहकाम जारी कर दिए हैं कि वो इस वाक़े को निशान इबरत बनाएंगे, महकमे को बदनाम करने वाले को निशान इबरत बनाया जाएगा। बच्चे का मेडिकल भी हो चुका है, पुलिस को 15 पे कॉल गई थी जिसके ऊपर कार्रवाई हुई और फिर ये सारा कुछ सामने आया। ये वाक़या थाना मुस्तफ़ाबाद के हदूद में पेश आया था, ये भी मैंने आपको बता दिया। यानी कि हम अपनी तरफ से या कोई ऐसी बात नहीं कर रहे कि जो कि गैर मुसद्दिका हो या जिसके हमारे पास सबूत ना हो। तो जनाब ये तो है सूरत हाल महकमा पुलिस की,
और अब आपको एक और छोटी सी खबर मैं आपके गोश गुजार कर दूं कि हुकूमती अदम दिलचस्पी का मुजाहरा देखिए कि सेक्रेटरी कानून की सीट 1 माह से खाली हुई हुई है। हालात की अबतरी चीफ जस्टिस से हम साहब के रिमार्क से हम शुरू हुए हैं, जबरी गुमशुदगियों के हज़ारा कम्युनिटी से हम शुरू हुए हैं, लाहौर तक आए हैं। तमाम तफसीलात पिछले 9 महीने का डाटा मैंने आपके सामने रखा है, सिर्फ एक शहर का। इससे आगे क्या हो रहा होगा गदागरी के हवाले से भी कि लोग किस तरह हज़ारों की तादाद में भीख मांगने पे मजबूर हुए हैं, और जुर्म की नौयत का भी मैंने आपको बता दिया कि कानून के रखवाले, कानून के मुहाफिज ही किस तरह कानून को रौंद रहे हैं। एक 9 साल के बच्चे से ज़्यादती में एक पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार हुआ है। और अब मुझे आपको ये बताना है कि हुकूमत की कारकर्दगी देख लीजिए कि सेक्रेटरी कानून की सीट 1 माह से खाली पड़ी हुई है, और हुकूमत पंजाब ने ना तो तैनाती की है और ना ही अखबार में इश्तिहार दिया है। इससे क्या नुकसान हो रहा है? इससे नुकसान ये हो रहा है कि महकमा कानून के इंतजामी अमूर मुतासिर हो रहे हैं। मुतद्दद समरियां, अब मैं इसको सिर्फ ये सेक्रेटरी कानून होता कौन है? सेक्रेटरी कानून रिटायर्ड जज होता है जिसको कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाता है, और सेक्रेटरी कानून का इस वक्त इजाफी जो इंचार्ज है वो सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन के पास है। सेक्रेटरी कानून ना होने से महकमा कानून में मुतद्दद समरिया अल्तवा का शिकार है जज, और उसी की वजह से दीगर इंतजामी अमूर भी बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। तो जनाब आली, आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि निज़ाम इंसाफ भी मुतासिर हो रहा है, इंतज़ामी अमूर भी मुतासिर हो रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब भी गुस्से का इजहार कर रहे हैं, हम भी गुस्से का इजहार कर रहे हैं, अदाद व शुमार भी गुस्से का इजहार कर रहे हैं, अवाम भी सड़कों पे आ गए हैं, वो भी गुस्से का इजहार कर रहे हैं, गदागरी में इजाफा हो रहा है, जराइम में इजाफा हो रहा है। इस माशरे को हमने रहने देना है या नहीं रहने देना, जीने देना है या नहीं जीने देना, फ़ैसला आप खुद कीजिएगा। मैंने कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखने थे, समझ तो आप गए होंगे। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।